Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो उससे अब हम लोग आगे चलते हैं और मैंने कल ही की वीडियो में बता दिया था कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज जो टॉपिक शुरू करेंगे वह है वर्ग और वर्गमूल। तो कारण इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि इसी पर आधारित जितने भी करने के प्रश्न रहेंगे इसी पर आधारित उसमें भी बनेगा। तो एक बार वहां बताया जाएगा, एक बार यहाँ बताया जाएगा। तो यहाँ पर पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप करने को समझिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए इसमें क्या करना है। हमें सिंपल सी बात है, परिभाषा इसमें तो पूछेगा नहीं, प्रश्न पूछेगा, लेकिन थोड़ी सी परिभाषाओं पर चर्चा कर लेते हैं, समझ एक विकसित हो जाए थोड़ी सी। देखिए, बात करते हैं किसकी, वर्ग की। वर्ग का मतलब होता क्या है? सिंपल सी बात है, जैसे साधारण लोग इसे ऐसे कह देते हैं 4, ठीक है, ऐसे गुणा करा के कह दी 9, अर्थात 3 का गुणा करा 3 में तो 9 प्राप्त हो गया, 2 का गुणा 2 में करा 4 प्राप्त हो गया। और इसी को साधारण भाषा में हम लोग क्या कह देते हैं, वर्ग है ये, ठीक है। लेकिन अब यही चीजें हमें समझनी है। समझने क्या है कि ये भी सेम संख्या है, ये भी वही संख्या है, सेम ही सेम है, ठीक है ना। तो जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कराया जाता है तो प्राप्त परिणाम उस संख्या का क्या होता है, वर्ग कहलाता है, या इस गुणनफल का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो इसकी साधारण सी परिभाषा यहीं से हमें ये निकल गई। साधारण सी परिभाषा क्या निकल गई कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कराने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। सिंपल सी बात है कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कराने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 का गुणा 2 में कराया, अर्थात कोई संख्या लिया और उसी संख्या का गुणा कराया, जो परिणाम आया ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगी, ये संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अर्थात उसी संख्या का, जैसे वही ले ले, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कराने के फलस्वरूप जो संख्या में प्राप्त होती है दी गई संख्या की क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही करके हम लोग 3 ले लेते हैं, कितना हुआ 9, गुणनफल ही तो प्राप्त हो रहा है। चीजें क्लियर हो रही है ना। तो ये सारी संख्याएं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और भी देख लीजिए, ये जो वर्ग है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग वाली संख्या, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको यही ज्ञात करना रहेगा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है और अपूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। अभी हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बातें चीजें समझ में आ गई ना यहाँ पे कि वर्ग किसे कहते हैं, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कराने के फलस्वरूप जो परिणाम प्राप्त होता है दी गई संख्या की क्या कहलाती है, वर्ग कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, वर्गमूल की। किसकी कर लेते हैं बात हम लोग, वर्गमूल की, ठीक है। आइए, सिंपल सा छोटा सा लॉजिक है, अगर इसको आप समझ गए तो समझ लीजिए आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको वर्गमूल भी ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा तोड़ें, वर्ग धन मूल में करें तब क्या होगा, कुछ अलग बनेगा। अर्थात वर्ग कोई संख्या होनी चाहिए, मान ले लेते हैं 4, मूल अर्थात ये संख्या किससे मिलकर बनी है, 2 गुणे 2 से, तो इसी में तो एक ही संख्या लेंगे यही,
अर्थात ये संख्या जिसका क्या होगा, मूल है, अर्थात ये संख्या किसका मूल है, दी गई संख्या का क्या क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी। अच्छा एक चीज है, अब वहां पर कुछ किताबों में अलग परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं कंफ्यूजन भी कर सकती हैं। जैसे क्या है कि जो संख्या का गुणनफल होता है, जिस संख्या का क्या होता है गुणनफल ये प्राप्त होता है, वो संख्या का ये क्या का वो सॉरी इस संख्या का ये वर्गमूल कहलाएगा, इस संख्या का क्या कहलाएगा, ये वर्गमूल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सा आप लॉजिक यही समझिए कि ये 4 किसका वर्ग है, ये 4 किसका वर्ग है। अगर ऐसा प्रश्न करेंगे तो आप चीजें तुरंत आप समझ में आ जाएंगी। बस वही जिसका वर्ग है वही उस संख्या का क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। जैसे 9 ले लिए, 9 किससे किससे गुणा कराने पर बनता है, 3 गुणे 3 तभी तो 9 होगा। 144 ले लिए, किससे गुणा कराएंगे, 12 गुणे 12, तो इस 144 का वर्गमूल कौन सी संख्या आ जाएगी, 12। 2 बार तो 12 लिखेंगे नहीं, केवल और केवल 12 तो ये लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ले लेंगे कितना, 225 किसका वर्ग है, 15 का। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिस संख्या का कहने मतलब ये वर्ग होता है, उसी संख्या का अगर हम उल्टा कर दें, अर्थात जो वर्ग होगा वो किसका वर्ग है, तो जिसका वर्ग वही उसका क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर ये आप समझिए मूल, अर्थात ये मूल का मतलब होता क्या है कि इसकी वास्तविकता या ये वास्तव में कहाँ से है, कहाँ से आया, वो इसका मूल। जैसे आपसे कहा दिया जाए कि आपका मूल निवास कहाँ है, तो आप अपने गांव का नाम या अपने राज्य या जिला का नाम बताएंगे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी है कि मूल इसका क्या है, अर्थात 4 का मूल कहाँ है, क्या है, कहाँ से आया। ठीक है, तो बताएगा भाई 2 गुणे 2 किए हैं तब हम आए हैं 4 हुआ है। 44 के 12 गुणे 12 किए तब हम 44 बने हैं। ठीक है, तो ये मूल है, जो गुणनफल है ये मूल है। यहाँ पर ये जो गुणा हम लोग करा रहे हैं, जैसे 15 गुणे 15 करते तो आता कितना, 225 आता। तो ये इसी का आधार तो यही है, 15 तो है इसका आधार, तो यही इसका क्या कहलाएगा आपका ये वर्गमूल। हालांकि परिभाषा नहीं पूछता है, आप उसके चक्कर में मत रहिए, बस चीजें आप थोड़ा सा उल्टा कहिएगा, आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कहा दिया जाए कि 100 का वर्गमूल निकालिए, 100 का वर्गमूल निकालिए, तो आप ऐसा सोचिए कि 100 किसका वर्ग है, 100 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 10, तो उसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 10। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा आप उल्टा चलेंगे चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। हाँ, अब ये एक चीज अभी हम बात करिए। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी किसकी कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और निकल के आता है, वो वही मेन है आपके लिए, क्या, एक आती है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, और एक आती है अपूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी जरूरी है। पूर्ण वर्ग संख्या, जैसा मैंने अभी बताया कि किसी संख्या का वर्ग करने के फलस्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाएगी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 2 का वर्ग करेंगे हम, 1 का ले लेते हैं, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, और 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, ऐसे अनंत तक। ये जितनी भी संख्याएं हमें वर्ग करने के फलस्वरूप जो प्राप्त हो रही हैं, वो पूरी की पूरी क्या कौन सी संख्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। इसके अतिरिक्त जो संख्याएं बनेंगी या जो बचेंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, अपूर्ण वर्ग, अर्थात वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो किसी का वर्ग नहीं होता है। जैसे 2, अब बताइए 2 किसका वर्ग है, किन 2 संख्याओं का गुणा कराएंगे, या किन कौन सी ऐसी संख्या है कि जिसका आपस में गुणा कराने पर 2 प्राप्त होगा, कोई संख्या तो नहीं होगी। अगर हम 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 0 गुणे 1 करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, या वर्ग की बात है तो 0 गुणे 0 करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब यदि हम ले लेते हैं 2 गुणे 2 करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, तो हमें कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है। तब 2 कहीं से नहीं प्राप्त हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे 3 हो गया, 4 यहाँ पर ही है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13, ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। ठीक,
यहीं पर आपके एक प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है अभी हम आगे बताएंगे आपको। ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं का वर्ग करने के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है, परिणाम जो हमें प्राप्त होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। और अपूर्ण वर्ग संख्या जो किसी संख्या का वर्ग है ही नहीं, या जो संख्या का मतलब किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, वो क्या कहलाएगा? आपका अपूर्ण वर्ग संख्या। इसमें एक जो प्रश्न पूछा किया जाता है उस चीज को देख लेते हैं। नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से, चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत छोटा सा टॉपिक आज ले रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रश्न एक पूछ लिया गया, प्रश्न एक आपके आ गया कि 1 का वर्ग और 2 के वर्ग के मध्य अपूर्ण वर्ग वाली संख्याएं कितनी है, ठीक है। अर्थात ये पूछा गया कि आप 1 का वर्ग कर दो, 2 के वर्ग कर दो, इसका जो परिणाम प्राप्त होगा उसके मध्य कोण कितनी ऐसी संख्याएं हैं, या कितनी इतनी संख्या है कि इस वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 1 का वर्ग करेंगे क्या प्राप्त होगा? 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4। अब इसके मध्य कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? अर्थात आप खुद ही देख लो, 2 और 3, यही तो 2 आएगा, ठीक है। तो छोटा सा था, आप समझ गए। लेकिन यही चीजें आपसे कह दिया जाता है कि 30 का वर्ग और 21 के वर्ग के मध्य कुल कितनी अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तब आप क्या करेंगे? तो आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल सा छोटा सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है? 2 गुणे n, 2 गुणे n। अब इसको रटना शुरू कर दोगे? बिल्कुल नहीं रटना, सिंपल सी भाषा में आप समझिए। n यहाँ पर क्या होगा? जो इन दोनों क्रमागत संख्या देखिए, यहाँ पर 30 31 आया, यहाँ पर 1 और 2, ये क्रमागत संख्याओं के लिए है। ये क्या है? क्रमागत संख्याओं के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी पहली संख्या रहेगी वही आपका n का मान हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो पहली संख्या रहेगी वही आपका n हो जाएगा, ठीक है। तो 30 का दुगुना कितना होता है? 60। 30 का दुगुना कितना होता है? 60। तो इसके मध्य कुल कितनी अपूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी? 60 होंगी। जैसे यहाँ पर 1 का दुगुना कितना होगा? 2। तो इसके मध्य कुल कितनी अपूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी? 2, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और हम एक प्रश्न ले लेते हैं जिससे चीजें आपको ये क्लियर हो जाए। इससे एक प्रश्न बनता है, हर हाल में एक प्रश्न बनता है। जैसे कहा दिया गया 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के मध्य कुल कितनी अपूर्ण वर्ग संख्या है। अर्थात जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर यह है। सिंपल सी बात है। तो देखिए आपका n का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, इन तीनों क्रमागत में जो पहली संख्या होगी वही हमारा n का मान हो जाएगा, ठीक है। और इसी का आप क्या कर दीजिए? 2 गुना कर दीजिए। कितना? 2 गुना। तो कितनी संख्या आ जाएंगी? 6। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप रट्टा मारोगे 2 गुणे n, ये जाओगे आप भूल। सूत्र को आप कथन के अनुसार यदि याद करेंगे बड़े आसानी से याद रहेगा, कभी जल्दी भूलेगा नहीं। इसी का पकड़ के दोगुना कर दो। अगर नहीं वैसे समझ में आया तो कुछ नहीं करना है। भाई देख रहे हैं घात ना, इस पे 2 लगा है ना, तो 3 गुणे 2 कर दो, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्ग वाली संख्या हो जाएंगी। कहीं से भी आप सेट कर लो दिमाग में। हालांकि ये तो सैद्धांतिक नहीं है, लेकिन चीजें को आपको समझना है, आपको याद करना है, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ तो करना ही करना है, क्योंकि इंडिया है, बिना जुगाड़ के तो हम लोग चलते ही नहीं, ठीक है। देखिए इसी का आप क्या कर दे, 3 गुणे 2 कितना आ गया? 6। ऐसे कहा दिया जाए 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के मध्य कुल कितनी अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? तो भाई क्या करना है? 5 गुणे 2 कर दो, 10 हो गया।
कुल 10 संख्याएं होंगी। चीजें समझ में आ रही है ना। ऐसे कहा दिया जाए कि 40 के वर्ग और 41 के वर्ग के मध्य कुल कितनी अपूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। 40 का पकड़ के दुगना कर दो 80, कुल 80 पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। ठीक है, नहीं होगा तो आप छोटा वाला लेकर आप ज्ञात करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा दिया 4 और 3 और 4 के मध्य, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16। इसके मध्य देख लीजिए कौन ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे इसके मध्य पड़ेगा 10, 11, 12, 13, 14 और 15। यहाँ पर आया था आपका मान कितना 6, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 संख्याएं हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई हैं। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या को पकड़ना है, उसको 2 गुना कर वसूल लो। 2 गुना कर लगान वसूलेंगे हम, बस काम खत्म। 2 गुना लगान वसूल लो, पहले को पकड़ो उसका 2 गुना लगान वसूल लो, काम खत्म हो जाएगा। इतनी संख्या क्या होंगी आपकी अपूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। चीजें क्लियर हो गई ना। ठीक, आइए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। इसमें एक और टॉपिक पूछा जाता है। टॉपिक क्या पूछा जाता है कि इसमें यह कहा जाता है कि, चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं वहीं से हम टॉपिक उठाते हैं। कहा दिया जाए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए प्रश्न में आ गया आपके, यहाँ पर कर दे रहे हैं हम 40,000, दूसरा हम कर दे रहे हैं 1331, तीसरा हम कर दे रहे हैं, तीसरा हम ले रहे हैं 1300 और चौथा है आपका 1500। ये कहा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, लॉजिक है। लॉजिक क्या है, इसमें से आपका पूछ लिया गया कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप निकालने बैठ जाओगे कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है, एक समझ लीजिए, जुगाड़ मतलब ट्रिक। ठीक है, नो के जैसे कहते हैं ना ट्रिक, तो उसी का हम जुगाड़ हम बताने जा रहे हैं। क्या है जुगाड़, देखिए अभी इस प्रश्न को हल नहीं करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पूरे गणित में, या जो पूरी गणित जिस पर आधारित है वो कुल 10 अंकों पर आधारित है। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 अंकों पर आप पूरी की पूरी गणित चल रही है, या पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 10 अंकों पर चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है कि जो भी अंक रहेगा कहीं ना कहीं इकाई के स्थान पर ये अंक आएंगे आएंगे। ये 10 के 10 अंक इकाई के स्थान पे आएंगे। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं ये 10 के 10 अंक इकाई है और उनका वर्ग करेंगे, तो उनका वर्ग करने के फलस्वरूप जो इकाई अंक प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, और जो नहीं प्राप्त होगा पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं हो सकती। जैसे हमने कह दिया कि 10 गुणे 10, इसमें भी इकाई अंक 0 है और इसमें भी इकाई अंक 0 है, तो 0 पर 0 का गुणा करा दिए, कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, ऐसे कह दीजिए 12 गुणे 12, यहाँ पर भी इकाई अंक 2 है, यहाँ पर भी इकाई अंक 2 है, तो 2 2 का गुणा कितना होता है 4 होता है, इकाई अंक आपका क्या जाएगा 4। तो जिसके अंत में इन सभी संख्याओं का वर्ग करने वाले अंक मिल जाएंगे इकाई अंक, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती है, होगा नहीं, हो सकती है। ठीक है, तो आपका विकल्प इस तरीके से सेट रहेगा कि वो उसी ट्रिक पर ये लग जाए, वो ये जो है इसी ट्रिक पर वो लग जाए। जैसे चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए किसी संख्या का जो इकाई अंक 0 है, तो 0 गुणे यदि 0 करते हैं तो इसका वर्ग क्या प्राप्त होगा 0। 1 का वर्ग क्या प्राप्त होगा आपका 1,
2 का वर्ग क्या प्राप्त होगा आपका, इकाई अंक 4 आएगा अभी, ठीक है। 3 का वर्ग करेंगे क्या प्राप्त होगा आपका 9, 4 का वर्ग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 4 चौके 16, इकाई अंक क्या रहेगा 6, बताते हटाइए, हमें इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। 5 का वर्ग करेंगे कितना देगा 25, अर्थात इकाई अंक 5 रहेगा। फिर उसके बाद आपका करिए 6 गुणे 36 होता है, ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 गुणे 7, इकाई अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 8 गुणे 8, इकाई अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 9 गुणे 9, इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 81, इकाई अंक 1 आएगा, ठीक है। तो जिसके अंत में ये सारी संख्याएं होंगी, जिसके अंत में ये सारी संख्याएं होंगी, वो पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं हो सकती हैं। कंडीशन अप्लाई है अभी हम बताएंगे, ठीक है। कौन कौन सी संख्याएं, आपका 0, 1, 4, 5, 6 और 9, कुल मिला जुला के ये आपकी 6 संख्याएं। अगर ये 6 संख्याएं जिसके अंत में होंगी वो पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं हो सकती हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। 0 के लिए एक कंडीशन है, 0 जब क्या हो, 0 जब सम संख्या में हो, 0 की संख्या कितनी हो किसी संख्या के साथ सम संख्या में हो 0, तब वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। हालांकि तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहे कि होगा, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर इसके अतिरिक्त अन्य डिजिट आते हैं तो उस पर आपको विचार ही नहीं करना है। कौन कौन से अन्य डिजिट पर विचार नहीं करना है आपको, 2 पर विचार नहीं करना, 3 पर विचार नहीं करना, 7 पर विचार नहीं करना और 8 पर विचार नहीं करना है। अगर ये किसी संख्या के अंत में आएंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं बन सकती है, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है, ये इसकी पहचान है। लेकिन ये 6 डिजिट, ये 6 डिजिट जो है ये अगर आते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या आपकी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि होगी, हो सकती है। तो चलिए उसी की हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 0 आया, नियम के मुताबिक तो सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब 0 के साथ एक शर्त है, 0 के साथ क्या है एक शर्त है, शर्त क्या है कि 0 जिसके साथ आएगा, जिसके साथ आएगा वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। वो संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो अब बताइए यहाँ पर देखिए 0 किसके साथ आया है, 15 के साथ आया है, 13 के साथ आया है, यहाँ पर एक, अच्छा एक की बात हम छोड़ दे रहे हैं, और 4 आया है, 4 के साथ 0 आया है, ठीक है। इसकी बात अभी हम नहीं करते हैं, अभी उसकी भी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर देखिए 0 यहाँ पर तो सम संख्या है, तो यदि 0 की संख्या सम होगी तो समझ लीजिए आप ये क्या है आपका पूर्ण वर्ग है। लेकिन एक कंडीशन इसमें भी है कि ये जोड़ा तभी पूर्ण वर्ग संख्या बना सकता है जब जिसके साथ ये जाएगा वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। जैसे यहाँ पर 4 को देख लो, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसके साथ सम संख्या में 0 की संख्या है, ठीक है, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और ये 13, 15 ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं बन सकती है। अब विचार इन्हीं दोनों पर होगा, विचार इन्हीं दोनों पर होगा। तो देखिए आप जब 11 का वर्ग करेंगे, 11 ग्रही में 121 होता है, 11 का जब क्यूब करेंगे तो 13 से 31 होगा, तो ये आपका क्यूब है ना कि वर्ग है, तो आपका बचा क्या 4000, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि 0 जिसके साथ आएगा, पहली बात तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, दूसरी बात 0 की संख्या हमेशा सम होनी चाहिए ना कि विषम होनी चाहिए। जैसे कहा देते हैं अभी यहाँ पर बात आई कि 0 जिसके अंत में रहेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। देखिए 10 तो कब हो सकता है, जब ये जो 0 है इसकी संख्या सम होगी। 10 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, 1000 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। भाई किसका गुणा 2 बार करोगे कि आपका सेम संख्या, किसका जो है गुणनफल 1000 आ जाए। 10 गुणे 10 करते हैं तो 100 प्राप्त होता है,
ठीक है। और 100 गुणे 100 करते हैं तो 10,000 प्राप्त होता है। 1,000 का कहीं नाम ही नहीं आया। तो यही याद रखना है कि जीरो की संख्या जब विषम होगी तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जीरो की संख्या जब सम होगी तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर अर्थात 4 जीरो आया, तो इस जीरो की संख्या कितनी है, सम है। और इसके साथ जो सदस्य आया है वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पहली बात ये सम होना चाहिए, दूसरी बात ये पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर जीरो सम था, लेकिन यहाँ पर ये जो 13 के साथ चला आया यही गलती कर दिया, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वही हाल यहाँ पर है। ये तो आपका निल वैसे ही हो गया और आपका यही आंसर हो गया, तो ये विकल्प अपने आप कट गया। ठीक है, हालांकि एक आया था, लेकिन एक आया, लेकिन अब इसमें और जब देखते हैं तो ये किसका है, आपका वर्ग, किसी का वर्ग तो मिलता नहीं है। ठीक है, तो जब किसी का वर्ग मिलेगा ही नहीं तो हमारी संख्या क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई ना। देखिए, आपको याद कुछ चीजें और रखनी है, उसको भी देख लेते हैं क्या याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके इतने से प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, तो देखिए आप लोगों ने क्या क्या देख लिया कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, ये हो गया बात। ठीक है, फिर उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, इस पर चर्चा हो गई। और अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, इस पर भी बात हो गई। ठीक है, और अपूर्ण वर्ग संख्या की दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य कुल कितनी अपूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी उसका मैंने फार्मूला भी बता दिया। क्या कि 2 गुना लगाना सोलना है, 2 गुणे n, 2 गुना लगाना सोलना है तो 2 गुणे n, यही चीजें आपको याद रखनी है। और पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे की जाए, तो आपको याद क्या रखना है, 0 1 4 5 6 9 बस। ठीक है, और अपूर्ण वर्ग संख्या की पहचान क्या है, 2 3 7 8, 2 3 7 8। ठीक है, चाहे आप इसको याद करिए चाहे आप इसको याद करिए, दोनों को याद करेंगे सहूलियत होगी। ठीक है, चलिए आइए अब जो है इसके बाद जो टॉपिक बनता है जहां से आपके बराबर प्रश्न पूछे गए हैं, वो देखिए आपको कुछ चीजें मैं छोड़ रखा हूँ। छोड़ क्या रखा हूँ कि आपको हर हाल में 1 से 30 तक आपको वर्ग याद करना है और 1 से 10 तक आपको वर्गमूल याद करना है, निकाल के आप रख लीजिए। ठीक है, कुछ क्या है कि जैसे आप 1 का वर्गमूल निकालोगे 1 प्राप्त होगा, 2 का वर्गमूल निकालोगे आपका दशमलव में आएगा, 3 का वर्गमूल निकालोगे दशमलव में आएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकालोगे 2 आएगा, 5 का वर्गमूल निकालोगे तो दशमलव में आएगा, 6 का वर्गमूल निकालोगे तो भी दशमलव में आएगा, 7 का वर्गमूल दशमलव में, 8 का वर्गमूल दशमलव में, 9 का वर्गमूल ये आप जान ही रहे हो किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप उसको निकाल के रख लीजिए, कर जहाँ किसी भी माध्यम से, या बहुत सारी बुकों में ये सारी चीजें होंगी, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं आपको एक तरीके से होमवर्क के रूप में दे दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक, अब जो अगला जो टॉपिक रहेगा कल, वो ये रहेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना। अर्थात यहाँ पर हमें ये देखना है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, इस चीज को सिद्ध करना है। कैसे पता लगाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उस विधि की चर्चा हम अब कल करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताइए जरूर। और हाँ, यदि किसी पॉइंट पर आपको डाउट है तो कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में उस चीज के डाउट को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।